हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वर्क ज्ञान में। आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं स्कार्फ फोल्डिंग के कुछ सवालों के बारे में, जो कि काफी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हमसे सवाल करते हैं। जैसे कि सर कितना डिग्री में लगता है स्कार्फ फोल्डिंग का लेडर, स्कार्फ फोल्डिंग लेडर को हम कितना ऊपर रख सकते हैं प्लेटफॉर्म से। और हमारा सब्सक्राइबर ये भी सवाल करते हैं कि सर हम मिनिमम स्कार्फ फोल्डिंग का जो पाइप होता है मैक्सिमम कितना बाहर निकाल सकते हैं, ओवरहैंग पाइप बोलते हैं उसको, हम कितना बाहर स्काफोल्ड से बाहर निकाल सकते हैं पाइप को। और हमारे काफी सारे व्यूअर भी ये भी सवाल करते हैं कि सर नोड पॉइंट किसे बोलते हैं, और हम बोर्ड का ओवरले कितना दे सकते हैं, कितना दूरी पर हम बोर्ड का ट्रांसम रख सकते हैं, दो बोर्ड एक जगह पर जुड़ेंगे तो ये सब सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आप साइड पर अगर आप काम करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और क्लाइंट भी सवाल कभी कभी कर देगा इस तरह का। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा वीडियो को लाइक करके, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, वही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट वर्क ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं लेडर कितना डिग्री में लगाते हैं। तो लेडर का डिग्री जो है 75 डिग्री होता है। तो लेडर कैसे पता चलेगा कि 75 डिग्री में है? तो अगर 4 मीटर हाइट का स्काफोल्ड बना रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म का हाइट 4 मीटर है तो आप नीचे में क्या करिएगा, जो स्टेन है ना नीचे में, वहां से 1 मीटर करके वहां पर आप लेडर लगा के ऐसे कर दीजिएगा 75 डिग्री में। या फिर अगर मान लीजिए 4 मीटर 6 मीटर से ऊपर जो स्काफोल्ड बन रहा है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि आप खड़ा हो जाइएगा, और खड़ा होकर और क्या करिएगा, लेडर को इस तरह से पकड़िएगा। लेडर का जो हमारा लेडर का जो दो सपोर्ट होता है ना, उसके पास आपका पैर होना चाहिए। पैर से खड़ा होकर आप लेडर इस तरह से पकड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि लेडर हमारा 75 डिग्री में है। अगर बराबर आपके हाथ के सामने आ जा रहा है लेडर, और आपके हाथ में दोनों रन उसका आ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 75 डिग्री में है। अब बात करते हैं, काफी सारे हमारे व्यूअर ये भी सवाल करते हैं कि सर लेडर हम कितना ऊपर रखेंगे प्लेटफॉर्म से। तो देखिए, एज पर द सीजर, एज पर द जो भी स्काफोल्डिंग का प्रोसीजर है, तो 950 mm जो है कि एक स्टैंडर्ड है। कहीं कहीं पर 1 मीटर भी रहता है, लेकिन 950 mm या फिर 1 मीटर आप मान लीजिए, इससे नीचे जो है हमारा लेडर जो प्लेटफॉर्म से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 3 रन ऊपर होना चाहिए ही होना चाहिए। जो हम लेडर को पकड़ के चढ़ते हैं ना, उसको बोला जाता है रन। तो मिनिमम 3 रन ऊपर होना चाहिए हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म से लेडर। देखिए 3 रन क्यों ऊपर होना चाहिए कि आदमी जब भी चढ़ता है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि जहां पर आपका प्लेटफॉर्म है वहीं तक चढ़ जाइएगा पकड़ के, फिर आप टप के चढ़ के प्लेटफॉर्म पर चले जाइएगा। नहीं, लेडर अगर ऊपर तक रहेगा तो आप पकड़ के चढ़ के फिर आप अपना पैर जो है कि प्लेटफॉर्म पर रखिएगा। इसके लिए सेफेस्ट जो है कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो है कितना, 1 मीटर या 1 मीटर 50 सेंटी से ऊपर नहीं होना चाहिए। वही बात करें, हमारा 3 रन मिनिमम होना चाहिए कि आदमी बराबर चढ़े। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काफी सारे हमारे व्यूअर सवाल करते हैं कि सर हम ओवरहैंग पाइप कितना निकाल सकते हैं स्काफोल्ड से बाहर, जब भी हम ब्रेस लगाते हैं या फिर लेजर लगाते हैं या ट्रांसम लगाते हैं, तो हमारा स्काफोल्ड का जो हमारा स्टेन होता है उससे कितना हम बाहर रख सकते हैं। देखिए, एज पर द सीजर मैक्सिमम जो है कि 50 mm ही निकाल सकते हैं, और मिनिमम जो है कि 0। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आप एक स्काफोल्ड बना रहे हैं, तो स्काफोल्ड क्यों बनाया जाता है, काम को सेफली करने के लिए, और कोई एक्सीडेंट ना हो, चाहे कोई भी हो, नीचे में हो चाहे ऊपर में चढ़ के काम करने वाला है, उसको भी चोट नहीं लगना चाहिए, कोई भी इंसिडेंट इंजरी वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम स्काफोल्ड बनाते हैं। तो देखिए स्काफोल्ड का अगर पाइप बाहर निकला रहेगा, इतना बाहर निकला रहेगा, 1 बीता 2 बीता करके, ये मान लीजिए 1 बाहर निकला रहेगा, तो कोई भी आएगा दिखेगा नहीं, उसको हेड में लग जाएगा या फिर कहीं पर भी चोट लग सकता है। तो इसके लिए उसका प्रोसीजर है, और जो भी इंस्पेक्टर है इंस्पेक्शन करने के टाइम में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम जो होता है 50 mm, यानी कि इतना से ज्यादा बाहर हमारा पाइप नहीं होना चाहिए। आपका अगर मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि सर हम लोग पाइप लगा रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है, तो आप उसी साइज का पाइप लाइए, पाइप लगाकर देखिए अच्छा से। मिनिमम जो है कि 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ये सीजर और स्काफोल्डिंग का प्रोसीजर में भी दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो हमारा 50 mm से ज्यादा ओवरहैंग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, काफी सारे हमारे व्यूअर सवाल करते हैं कि सर नोड पॉइंट किसे बोलते हैं। तो देखिए नोड पॉइंट का मतलब हो गया जो हमारा स्टेन खड़ा है, जहां पर आकर लेजर ज्वाइंट हो रहा है, ट्रांसम ज्वाइंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे नोड पॉइंट। इसको हम लोग नोड पॉइंट
बोलेंगे तो नोड पॉइंट सबसे मजबूत एरिया को माना जाता है और नोड पॉइंट पर ही हम लोग ब्रेस लगाते हैं। ये सबसे मजबूत एरिया माना जाता है, इसके लिए यहाँ पर ही ब्रेस लगाते हैं। तो नोड पॉइंट से 300 mm तक हमारा जो है कि नीचे ऊपर में ब्रेस लगा सकते हैं, इसी को नोड पॉइंट बोला जाता है। जहाँ पर भी हमारा लेजर आकर ज्वाइंट होता है स्टेन में, उसको नोड पॉइंट बोला जाता है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम एक बोर्ड और एक और बोर्ड बीच में ज्वाइंट कर रहे हैं, कितना दूरी होना चाहिए दोनों का ट्रांसम के बीच में। जहां पर भी हम मान लीजिए कि 4 मीटर का दो बोर्ड जोड़ रहे हैं, 8 मीटर हमारा लंबा प्लेटफॉर्म है, तो एक बोर्ड तो आएगा नहीं, तो दो बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे में हम ट्रांसम डालेंगे तो कितना स्पेस होना चाहिए, मैक्सिमम 150 mm जो हमारा बोर्ड है वहां से 150 mm, और फिर ये दूसरा बोर्ड है यहाँ से 150 mm ही होना चाहिए हमारा मैक्सिमम ट्रांसम्स का दूरी। इससे ज्यादा दूर ट्रांसम नहीं होगा। जहां पर भी हम दो बोर्ड रखेंगे, ओवरलैप करेंगे, जोड़ेंगे, वहां पर 150 से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए ट्रांसम स्पेसिंग का। ट्रांसम जो होता है हम मिनिमम 1200 mm हम एक ट्रांसम से दूसरे ट्रांसम का दूरी रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए वर्क ज्ञान को। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।